हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और प्रश्नावली 3.2 का चौथा वाला प्रश्न देखेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, और यदि संगत हैं तो उन्हें हमें ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो पहले तो हमें चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर संगत आते हैं तो हमें लगाना है ग्राफी विधि से, उसको हल करना है। और असंगत आते हैं तो उसको ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 है और 2x प्लस 2y बराबर 10 है। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 पहला समीकरण है और 2x प्लस 2y बराबर 10 ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ से a1 कितना होगा हमारा 1, b1 कितना होगा 1 और c1 कितना होगा 5। क्यों? यहाँ पर 1x 1y लिखा है तो a1 1 हो गया, 1y है तो 1 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ 2x लिखा है तो a2 कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ 2y लिखा है तो b2 कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर 10 है तो c2 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक, चेक करेंगे तो a1 बटे a2 1 बटे 2, b1 बटे b2 1 बटे 2 और c1 बटे c2 5 बटे 10। ये तो कटेगा नहीं, इसको काट देंगे। 5 एकम 5 5 बटे 10 तो 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2। देखिए तीनों चीजें बराबर आई हैं। ठीक, जब तीनों बराबर आई हैं इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर c1 बटे c2। तीनों ही अनुपात बराबर आए हैं। ठीक, तो ये रेखा कैसी होगी हमारी संगत। ठीक, और जब संगत रेखाएं आ गई तो इनको हम ग्राफी विधि से हल कर लेते हैं। पहले इनकी सारणी बनाएंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे समीकरण एक से हमारे दो समीकरण, एक ये बना। तो पहली सारणी क्या बनेगी देखिए, दोनों नंबर को जो संख्या है हमारे दोनों उनको जोड़ने पर 5 आना चाहिए। ठीक, तो कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे 1 और 4 5 होता है, 2 और 3 5 होता है, 3 और 2 5 होता है। ठीक, समीकरण 2 से अगर यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बचेगा और बराबर 10 है। तो x प्लस वाई बराबर 10 और ये 2 कहाँ ले आएंगे नीचे, 2 पंचे 10 तो x प्लस वाई बराबर 5 ये दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण भी x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण भी x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, जब दोनों समीकरण एक जैसे हैं तो इनकी एक ही टेबल से काम चल जाएगा। तो दूसरी अगर टेबल बनाएंगे तो वही बनेगी बिल्कुल से, वैल्यू चेंज कर देंगे बस थोड़ी बहुत, लेकिन समीकरण दोनों एक है तो एक ही रेखा आएगी, दूसरी को रेखा नहीं आएगी। ठीक, इसलिए इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक ही रेखा से बना देंगे। दोनों बना लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, दूसरे ले लीजिए। इसके कुछ पॉइंट अलग ले लो, 5 आना चाहिए तो 0 5 5 होता है, 5 और 0 5 होता है। ठीक, और यहाँ 3 हो गया था, 4 और 1 5 होता है। ठीक, तो 4 1 2 3 4 और 5 ऐसे 1 2 3 4 और 5। तो पहला हमारा 1 पे 4 1 पे 4 ये हो गया, 2 पे 3 2 पे 3 हमारा ये हो गया, और 3 पे 2 3 पे 2 हमारा थोड़े 5 5 ले लेते हैं, 4 और 9 पे से 5 3 पे 2। ठीक, 4 थोड़ा यहाँ पे लगते हैं ऐसे 2 पे 3। ठीक, यहाँ से ऐसे रेखा खींच देंगे तो इस तरीके से। तो ये वाला बिंदु हमारा कितना है 1,4, दूसरा ये 2,3 और तीसरा हमारा 3,2। ठीक, ये वाले होगा। ये पहली वाली सारणी से हो गया। दूसरा 0,5 x 0 बाई 5 ये हो गया।
0,5। दूसरा है 5,0 तो x5/0 x5/0 हमारा ये वाला हो गया। 4 पे 1 x4/1 तो x4/1 हमारा ये हो गया 4,1 और ये 5,0 और 0,5। तो ये तीनों जो बिंदु हमारे इस सारणी के और इस सारणी के 3 3 6 बिंदु किससे है? एक ही रेखा पर आ रहे हैं। वो तो पहले निकल गया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैसी रेखा आई थी? संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ रही थी, ठीक। तो वही संगत हो गई, इसलिए हम इनका ग्राफी विधि से हल भी निकाल देंगे, ठीक है। इसके क्या होंगे? अगर ग्राफीय रूप से इसके हल निकालेंगे तो क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि हर बिंदु पर इसका एक हल निकल जाएगा। ये 0,5 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, 2,3 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, 1,4 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक। जो अगर दोनों में वैल्यू सेम आती है तो उसकी क्या आते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं, ठीक। हम दूसरा वाला भाग देखते हैं। तो दूसरे वाले में क्या है? तो A1 हमारा कितना आएगा? 1। B1 कितना आएगा? यहाँ पे -1 और C1 कितना आएगा? 8। A2 है 3, B2 है -3 और C2 है 16। तो अनुपात देखते हैं इनका। ये 1/3, ये -1/-3 और ये 8/16। ये 8 है 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कर दिया तो 1/3, 1/3, 1/2। इसमें क्या हुआ कि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ये हमारी कंडीशन कौन सी आ गई है? समांतर रेखाओं की। और जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो असंगत होती हैं। तो असंगत में हमें ग्राफ नहीं बनाना है, तो ग्राफी विधि से किसको हल करना था? संगत को, ठीक। तीसरा वाला 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0 है। और 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y - 4 = 0 है। और 2x + 2y - 6, ठीक। तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं ऐसे। तो A1 हमारा कितना है? 2, B1 कितना है? 1 और C1 कितना है? -6। ऐसे ही A2 कितना है? 4, B2 कितना है? -2, C2 कितना है? -4। इसमें क्या हुआ देखिए? 2/4, ये 1/-2 और ये -6/-4। तो 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 × 6, 2 दूनी 4। ये 1/2, ये -1/2, ये माइनस कट गया, ये 3/2। देखिए यही दोनों बराबर नहीं है, तो A1/A2 बराबर नहीं है इसके B1/B2 का। तो ये कैसी रेखाएं आई हैं? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी वाली रेखाएं कैसी होती हैं? संगत होती हैं। और संगत आ गया, अब इनका हमें क्या बनाना है? ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले तो सारणी बनाएंगे, ठीक। समीकरण 1 से। तो यहाँ से क्या होगा? अगर देखिए यहाँ से y है, सिंपल y का मान निकाल लेते हैं तो क्या आएगा? तो x माइनस का जाएगा और 6 प्लस का जाएगा उधर, तो 6 प्लस का चला गया, तो x कैसा गया? यहाँ पे माइनस का गया, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इसकी सारणी बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर क्या करेंगे? x के मान रखते जाएंगे, y का मान बाहर निकलता चला जाएगा, ठीक। तो जैसे हमने x का मान रख लिया 0, तो 0 हो गया, y कितना आ गया? 6 आ गया। x का मान 1 रख लिया तो 2 × 2, 6 में से 2 गया, 4 आ गया। 2 रख लिया, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया, 2 बचा।
समीकरण 2 से। यहाँ पर भी यहाँ 4x का मान निकाल लेंगे, तो 4x बराबर दोनों माइनस के हैं, उधर जाके दोनों प्लस के हो जाएंगे, 2y प्लस 4। फिर x बराबर 2y प्लस 4, और ये वाला 4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस यहाँ 2 बचेगा, नीचे 4, 2 1 2, 2 2 4, तो x बराबर आ गया y प्लस 2/2। इसकी सारणी बनाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, y का मान रखेंगे और 2 से कट भी जाना चाहिए। ठीक, ऐसा रखेंगे। तो पहले y 0 रख लेते हैं, तो ये 2/2 हो गया, 2/2 कितना होता है ये। फिर y रख लेंगे 2, तो 2 2 4 हो गया, 4 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, भाग देंगे 2 आएगा। फिर यहाँ रख लेंगे 4, 4 2 6 हो गया, 6 को 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे दोनों सारणी बन गए। अब इनको ग्राफी विधि से हल कर लेंगे, मतलब इसका ग्राफ बना देंगे। ठीक, आगे बना देंगे इधर। ऐसे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 4, 6 तक है, 6 तक ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऊपर, 1 2 3 4 5 6। तो पहली लाइन क्या है, यहाँ पर 0, x 0 है, y 6 है। x 0 को मतलब नहीं, y 6 हमारा ये हो गया, 0 6। x 1 है, y 4 है, x 1 पे y 4 ये हो गया, x 1 y 4। x 2 है, y 2 है, x 2 है और y 2 है, ये y 2, ये x 2, 2 ठीक, यहाँ से एक लाइन। ठीक है, ये जरूरी नहीं 300 के जाए, यहाँ पे 300 तो नहीं आ सकती है, तो थोड़ा लाइन वैसे रहती है ना, विदाउट ग्राफ ऐसे बनता है। तो आप लोग जो है ना ग्राफ पेपर बनाना है, इसको बिल्कुल सटीक बनेगा। ये लाइन जो है लगभग 2-3 के बीच से जाएगी। ठीक है, तो दूसरे देखिए x 1 है, y 0 है, x 1 y 0 को मतलब 0 से x 2 y 2, x 2 y 2 तो यही हो गई। x 4 y 3, x 4 और y 3 ये हो गया, तो y 3 ये है, x 4 ये है, ये 4 कहाँ, यहाँ से प्राइम ले देते हैं। वो एक से होकर जाएगी, थोड़ा सा क्लियर नहीं बन पा रहा है बिना ग्राफ पेपर के। ठीक, इस तरीके से इसका ग्राफी निरूपण हो गया। अब इसका हल निकालना था ग्राफी विधि से, तो इसका हल कितना है हमारा, ये दोनों रेखाएं कहाँ पे कटी हैं, 2,2 पे, तो जो 2,2 है वही हमारा हल हो गया। अब इसका पांचवा और आखिरी भाग देखते हैं। तो A1 कितना है हमारा, तो B1 कितना है -2, और C1 कितना है, वो भी -2। ऐसे ही A2 कितना है 4, B2 कितना है -4, और हमारा C2 कितना है -5। ये आ गया, देखिए A1/A2 कितना आ गया 2/4, B1/B2 कितना आ गया -2/-4, और C1/C2 कितना आ गया -2/-5 आ गया। ठीक, तो ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, ये तो कटेगा नहीं, ये 1/2, ये भी 1/2, तो ये आ गया हमारा 2/5। तो यहाँ से क्या आ गया, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं हुआ, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये वाली कंडीशन कौन सी होती है हमारी, समांतर रेखाओं वाली। ठीक, और समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, असंगत होते हैं। इसका पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है,
और उसका अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा कितना है 36 है, तो बाकी विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई। तो वो हम पहले मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, माना भाग की लंबाई कितनी मान लेंगे x मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी मान लेते हैं y मीटर। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, क्या मतलब हुआ कि लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का अंतर कितना है 4। अंतर मतलब क्या कितना होता है, क्या होता है घटाना। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, लंबाई चौड़ाई का अंतर है तो x माइनस वाई बराबर कितना 4। x माइनस वाई अंतर मतलब कितना हो गया, x माइनस वाई कितना हो गया 4। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। ठीक, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो है अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा कितना है 36। परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई एक होता है, और बटे 2 बराबर कितना हो गया 36। इस 2 से ये 2 घट गया, बचा क्या लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई हमारी क्या है एक्स वाई, तो वो हो गया x प्लस वाई बराबर 36। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। ठीक, तो इसकी विमाएं कैसे ज्ञात करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और जो ग्राफ में जो हल निकलेगा वही उसकी विमाएं हो जाएंगी। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से एक सारणी बनाएंगे, और एक सारणी पास बनाएंगे समीकरण 2 से। ठीक, तो पहला समीकरण क्या है, जब लंबाई में से चौड़ाई घटाए तो 4 आना चाहिए मतलब लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना आना चाहिए 4। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ 4 से बड़ी संख्या ले लो कोई भी, या 4 ले लो। अगर ये 4 लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा 0, ये 5 तो ये 1, ये 6 तो ये 2। क्यों, देखिए 4 में से 0 गया 4 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, और 6 में से 2 गया तब भी 4 बचा। दूसरा क्या है, दोनों को जोड़ने पर 36 आना चाहिए। इसमें बड़े नंबर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। 16 और 20 36 हो गया, और 18 और 18 ये भी 36 हो गया, और एक 20 और 16 तो ये भी 36 हो गया। ठीक, ऐसे ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इनका ग्राफ बना लेंगे, जो हल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बनाते हैं ऐसे। नंबर कहाँ तक है इसके, 20 तक है। 2 4 6 8 ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक, ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक, तो अब इन दोनों सारणी में जो बिंदु हैं उनको हम ग्राफ पर दिखा देंगे। देखिए हमारा जो पहली सारणी से है वो है 4 का 0, तो x पे 4 है, y पर 0, ये वाला है 4 का 0। x पे 5 y पर 1, x पे 5 ये हो गया, और y पर 1 है। x पे 5 और y पर 1, तो ये हो गया 5 को, ये 4 कामा 0, ये 5 कामा 1, और 6 कामा 2, तो 6 पर 2 यहाँ पर हो जाएगा लगभग, ये हो जाएगा 6 कामा 2। काफी पास पास हो गए पॉइंट। ये हमारे पहले सारणी से बिंदु निकल रहा है।
दूसरे से है x16/20, तो x16 ये है और y20 यहाँ पर है। तो इसको ऐसे बना कर लेते हैं, ये 16 नीचे से जाएगा तो लगभग यही हो जाएगा हमारा। उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें। तो ये 16 ये 20 ठीक है, ये हो गया 16/20। दूसरा है 18/18, x18 y18, तो वो यहाँ पर हो जाएगा 18/18। तीसरा है 20/16, ये 20 है और ये 16 है, 16 लगभग यहाँ जाएगा। ठीक है, ये लाइन थोड़ी गलत हो गई यहाँ से, ये लाइन यहाँ से जाएंगे ऐसे, क्या हो रहा है 16 20 18 18 और ये कितना है 20 16। ठीक है, और हमारी ये वाली लाइन जो है ये भी यहीं से पास होगी। तो ये दोनों रेखाएं 20,16 पे कट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक, तो इनका जो हल आ गया है वो आ गया है 20,16। अगर 20,16 आ गया, ये x है ये y है, तो यहाँ पर जो लंबाई निकली है वो कितनी निकली है 20 मीटर और चौड़ाई निकली है वो कितनी निकली है 16 मीटर। ठीक, ये हमारा ग्राफी विधि से इसका हल भी हो गया और इसके समीकरण भी जो भी हम बना लेते वो दोनों समीकरण कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो 5वां प्रश्न हमारा हो गया पूरा यहाँ पे। एक रैखिक समीकरण में दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक, तो दो चरों में हमें अपनी तरफ से ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि हमें प्राप्त युग्म का जो ज्यामितीय निरूपण है वो ये होना चाहिए, मतलब प्रतिच्छेद करती होनी चाहिए, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। ठीक, तो पहला हमें समीकरण क्या दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। और प्रतिच्छेद वाली कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा 2 है यहाँ पे, ठीक, अगर हमने प्रतिच्छेद वाले में लिखना चाहें तो 2x है, यहाँ पे लिख लेंगे 4x, तो इनका अगर अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3y है तो 3y का हम 6y नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3y का नीचे यहाँ 6y लिख दिया तो वो भी 1/2 हो जाएगा। 3/6 कितना 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 ना लिख करके और हम कुछ भी लिख सकते हैं, 5y लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और माइनस का 8 है तो 8 लिख दो या 9 लिख दो, कुछ भी लिख दो, इक्वल टू में 0। अगर इनके हम अनुपात निकालेंगे तो a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 3/5 आएगा। तो हमें अपनी तरफ से रैखिक जो रेखाएं हैं उनके समीकरण लिखने हैं। ठीक है, जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ऐसे समांतर, तो समांतर में क्या होता है कि दो चीजें बराबर होती हैं, तीसरी चीज बराबर नहीं होती है। ठीक, तो देखिए 2 का दुगना 4 तो यहाँ लिख देंगे, 3 का दुगना 6 भी लिख देंगे। ठीक है, तो 2/4 1/2 हो गया, 3/6 1/2 हो गया। लेकिन 8 का दुगना यहाँ पे 16 ना लिखें, क्योंकि 16 लिख देंगे तीनों बराबर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन किसकी हो गई, अगर इनकी तुलना कराएंगे अनुपात निकाल के तो कैसी रेखाएं आएंगी हमारी समांतर रेखाएं। क्यों, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। ऐसे ही अब दे रखा है संपाती रेखाएं, तो संपाती में क्या होता है तीनों बराबर होती है। ठीक है, जब तीनों बराबर होती है तो तीनों दुगने तिगुने जितनी इच्छा उतना लिख दीजिए, बस उनका अनुपात बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 2 का दुगना 4 लिख देते हैं, 3 का दुगना 6 लिख देते हैं और 8 का दुगना 16 लिख देते हैं। अब अगर इनका इसके साथ इसका अनुपात चेक करेंगे तो सब में 1/2 1/2 1/2 आएगा। ठीक,
तो ये हमारी कंडीशन किसकी हो जाएगी, इस रेखा के साथ में संपाती रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो ये हमें अपनी तरफ से लिख रहे थे, और अभी आप लोग जो है और इसके अलावा होमवर्क में लिखिएगा, मतलब ये तो हमने लिख दिए हैं और कई इसके समीकरण हैं, अपरिमेय रूप से अनेक हो सकते हैं इसके, ठीक है, अनंत समीकरण निकल सकते हैं। तो आप लोग अपनी तरफ से लिखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क में है, और एक तरीका हमने बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक। एक एक समीकरण सबका लिख दिया, बाकी आप लोग अपनी तरफ से एक एक या दो दो समीकरण और लिख लीजिए, ठीक। इसका हम 7वां वाला प्रश्न देखते हैं। तो समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसका ग्राफ खींचना है आपको। फिर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं, और त्रिभुजाकार पटल दोबारा त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित भी करना है, ठीक। तो हमारा पहला समीकरण क्या है, देखिए वो है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई इधर प्लस का जाएगा और 1 कैसा जाएगा, माइनस का जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। इसकी सारणी बना लेंगे, ठीक। तो क्या है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, ये उधर पहुंच गया। अब यहाँ पे y का मान रखते जाएंगे, जिससे y का मान हमने 1 रख लिया, तो 1 में से 1 गया 0 आ गया, 2 रख लेंगे तो 2 में से 1 गया 1 आ गया, 3 रख लेंगे 3 में से 1 गया 2। दूसरा समीकरण हमारा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा, 3x बराबर, ये समीकरण तो है 12 इधर भेजो प्लस का, 2y कैसा हो गया, माइनस का, तो x बराबर 12 माइनस 2y और 3 आ जाएगा नीचे। इसकी भी सारणी बना लेंगे, तो जैसे y मैंने 0 रख लिया तो 0 हो गया, 3 चौक 12 4 आ गया। अब y यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6, और 6 को 3 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 आ जाएगा। जैसे पहले निकालते थे वैसे निकाल लेंगे, ठीक। और यहाँ रख लेंगे 6, तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0, 0 बटे 3 कितना हो गया, 0 हो गया। ये दोनों में सारणी मिल गई दोनों समीकरण से, ठीक। अब इनका बनाएंगे ग्राफ, सब प्लस की वैल्यूज है, बना लीजिए। छः तक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। माइनस में भी 1 2 ले लेते हैं, हो सकता है ग्राफ माइनस में आ जाए, ठीक। ये बीच हमारा क्या है यहाँ पे, ये 0 है यहाँ पे, ठीक। तो x0 बाई 1, x0 का मतलब नहीं, बाई 1 हमारा ये वाला आ गया 0, x 1 है बाई 2 है, x 1 है और बाई 2 है, तो हमारा ये हो गया 0, 1 तो ये वाला हो गया, ठीक। तीसरा बिंदु है 2 पर 3, x 2 है बाई 3 है, तो तीसरा बिंदु हमारा ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, 2, तो यहाँ से ऐसे खींच देंगे, ठीक। तो ये हमारा पहला समीकरण जो था उससे ये रेखा खींच गई यहाँ पर। दूसरा 4, 0 है, तो ये 4 हो गया, बाई 0 हो गया। 2 पे 3 है, x 2 है बाई 3 है, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। x 0 है बाई 6 है, तो x 0 बाई 6 हमारा ये हो गया 0,6। यहाँ से एक रेखा खींचेंगे ऐसे, ठीक। तो ये दोनों रेखा हमारे दोनों समीकरण खींच गए। ये है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 की, और जो दूसरी वाली है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब लोग देखिए यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, त्रिभुज बन रहा है, किससे किससे,
एक्स अक्ष और रेखाओं, एक्स अक्ष हमारी ये हो गई और ये दोनों रेखाएं हो गई, तो ये त्रिभुज बन रहा है। इसको क्या कर देंगे हम, छायांकित कर देंगे और फिर इसके निर्देशांक भी लिख लेंगे। इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो जो हमारा त्रिभुज ABC बना है उसमें ए के निर्देशांक क्या है, देखिए 0,6, सॉरी ए के निर्देशांक ये हमारा 2,3, ठीक, 2,3 और बी के कितने हैं, ये वाला देखिए -1,0, क्योंकि x पे है y पे तो 0 है। और तीसरा हमारा बिंदु क्या है, सी वाला, वो है 4,0। तो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिख लिए ABC के, त्रिभुज ABC हमारा जो बना है। और त्रिभुजाकार पटलों को छायांकित करना था तो हमने छायांकित भी कर दिया, ठीक। ये हमारा 7वां वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट, मतलब ये प्रश्नावली 3.2 पूरी हो गई है, ठीक।